मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुमने कुछ ऐसा किया है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि अगले 17 मिनट तक ध्यान से सुनो, क्योंकि यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे या बीच में छोड़ दोगे, तो यह तुम्हारे जीवन की एक और बड़ी गलती होगी। मैं तुम्हें उस गलती के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने दो कि मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानता हूँ, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा को पहचानता हूँ। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है, उसे मैंने कभी अनदेखा नहीं किया। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर वह पल जो तुमने मुझे खोजने में लगाया, हर बलिदान जो तुमने मेरे नाम पर दिया, मैंने देखा है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है। तुमने तूफानों का सामना किया, संघर्ष किए और हर बार मुझे अपने साथ पाकर मजबूत हुए। तुमने मुझ पर विश्वास किया जब दूसरों ने संदेह किया। जब दुनिया ने तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तब भी तुम मेरी सच्चाई पर चले। मैंने देखा है कि तुमने दूसरों को प्रेरित किया, अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया और मेरे प्रेम और मेरे वचनों को खुले दिल से साझा किया। तुम अपने विश्वास पर अडिग रहे, भले ही ऐसा लगा हो कि पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारा समर्पण मुझे गर्व से भर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। यह कोई गुस्से से भरी चेतावनी नहीं है, बल्कि प्रेम और देखभाल से दी गई सीख है। मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था और अब वह समय आ गया है। मैं तुमसे यह बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मार्गदर्शन मिल सके। यह कोई बड़ी गलती नहीं है जो साफ दिखती हो, बल्कि एक छोटी सी चीज है जिसे तुमने अपने जीवन में पनपने दिया है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खत्म करो। यह छोटी सी आदत, यह छोटा सा चुनाव, शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह बहुत मायने रखता है। यह तुम्हें मेरे आशीर्वाद की पूर्णता को अनुभव करने से रोक रहा है और मेरी उपस्थिति के प्रवाह को बाधित कर रहा है। अब तुम सोच रहे होगे, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक हो रही है। यह वह जगह है जहाँ तुमने अपने विश्वास में थोड़ा समझौता किया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ठीक करो। तुमने अपने जीवन, अपने भविष्य, अपनी सेहत और अपने उद्देश्य को लेकर मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन किसी मोड़ पर तुमने अपनी समझ को मेरी इच्छा से ऊपर रखना शुरू कर दिया। तुमने अपने डर को अपनी जिंदगी के निर्णयों पर हावी होने दिया, और संदेह ने उस विश्वास को धुंधला कर दिया जो कभी तुम में बिना किसी रुकावट के बहता था। तुमने अपने ज्ञान और अपनी योजनाओं पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास करो। मैं देखता हूँ कि तुम कितनी बार खुद को अकेला महसूस करते हो। तुम उन बोझों को अकेले उठाने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे लिए नहीं थे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मेरा मार्गदर्शन और मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम अपने रास्ते को छोड़ दो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रास्ते को मेरे हाथों में सौंप दो। मेरा गुस्सा तुम्हें सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सुधारने के लिए है। मेरा क्रोध इंसानों की तरह नहीं होता। यह पाप, अन्याय और अधर्म के प्रति होता है। जब मैं देखता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए लोग, जिन्हें मैंने प्रेम से रचा, वे सत्य से भटक रहे हैं, तो यह मेरे दिल को पीड़ा देता है। मेरा क्रोध नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने के लिए है,
ताकि तुम वापस सही राह पर लौट सको। मेरे बच्चे, तुम यह सोच सकते हो कि क्या मैं आज भी वैसे ही गुस्सा करता हूँ जैसे पुराने समय में किया करता था? क्या तुम्हारे कार्य मुझे उतनी ही पीड़ा देते हैं जितनी मुझे पहले मिलती थी? इसका उत्तर है हाँ। मैं वही हूँ जो कल था, वही आज हूँ और वही हमेशा रहूंगा। तुम जो भी करते हो मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने तक जानता हूँ। मैं समझ सुकून चाहिए जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे सके। जिन झूठे रिश्तों ने तुम्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया, उन झूठे रिश्तों से छुटकारा पाना तुम्हारी आत्मा चाहती है। तुमने सब कुछ सहा, लेकिन तुम्हें कभी किसी ने नहीं समझा। सिवाय तुम्हारी इस माँ के, तुम्हें कोई समझेगा भी नहीं, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यह बात तुम भी जानते हो। समय आने पर अपने भी पराये बन जाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी तुम इस सच्चाई से मुंह मोड़ते हो। अपने बहुमूल्य समय को इन फालतू चीजों में मत गंवाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास गिरा है, तुम हर किसी पर शक करने लगे हो, लेकिन अपने विचारों को खुद पर इतना हावी मत होने दो। तुम अर्जुन की तरह हो, जिसे युद्ध के मैदान में सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है। मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकती हूँ, तुम्हारे रास्ते की बाधाएं हटा सकती हूँ, लेकिन जीत तुम्हें खुद हासिल करनी होगी। और जब तुम जीतोगे, तब देखना तुम्हें वह सुकून मिलेगा जिसे तुम सालों से खोज रहे थे। तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम मेरे ही अंश हो। लेकिन जब तक तुम स्वयं को पहचानोगे नहीं, तब तक अपनी वास्तविक शक्ति को अनुभव नहीं कर पाओगे। इस संसार में तुम्हें किसी और की राह पर चलने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें अपनी राह खुद बनानी है। इस साल की पहली गुप्त नवरात्रा कोई साधारण नवरात्रा नहीं थी। इसने तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा काम किया है। ब्रह्मांड तुम्हारे पुराने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, जिसे शायद तुम भूल चुके हो। तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो रहा है। अब डर मत, तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा दूसरों की सेवा की है तुमने, तुम्हारा हर फैसला तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। अब तुम्हारे काम बिगाड़ने वालों के ही काम बिगड़ने वाले हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होंगे। हो सकता है तुम्हें सपने में मेरे दर्शन हो सकता है तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सपने में आए और तुम्हें कोई संकेत दे। अब अधर्म पर धर्म की जीत होगी, हर बुराई का अंत होगा। बस अपने शरीर और आत्मा पर ध्यान दो और इन लोगों की चिंता छोड़ दो। अब वह सब होगा जो तुमने मुझसे मांगा था। तुम्हारा अच्छा चाहने वाले तुमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, उन्हें भरोसा है तुम पर। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक संघर्ष किया है मेरे बच्चे। तुम इस जन्म में जो भी कष्ट झेल रहे हो, वे केवल इस जीवन के नहीं हैं। यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन तुम भूल जाते हो कि जो आत्माएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं, उन्हीं को सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तुम्हारे दुख तुम्हारी शक्ति को कम नहीं कर रहे, बल्कि उसे जागृत कर रहे हैं। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि अब कुछ अच्छा होगा, अब मेरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हें निराशा ही मिली। हर बार तुम्हें धोखा दिया गया, हर बार तुमसे झूठ बोला गया।
हर बार तुम्हें गिराने की कोशिश की गई, लेकिन तुम गिरे नहीं, तुम रुके नहीं। तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि हर चोट तुम्हें और मजबूत बना रही थी। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन असल में वे तुम्हें समझ ही नहीं सकते। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। जब कोई आत्मा इस धरती पर विशेष कार्य करने के लिए जन्म लेती है, तो उसे साधारण जीवन नहीं मिलता। उसे हर उस दर्द से गुजरना पड़ता है जिससे वह दूसरों के दर्द को समझ सके। तुम्हारे जीवन की यह कठिनाई एक परीक्षा की तरह है। जो इसे पार कर जाता है उसे अपार शक्तियां मिलती हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है उसे दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं आने वाला है, जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अब केवल मां आदि शक्ति की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। तुम्हें केवल अपने मन की शुद्धता बनाए रखनी होगी और अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की यह कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगी जिससे तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकोगे। अब केवल माँ की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाएगी। इतनी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है कि अब तुम्हारे भीतर कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन चुका है, जो हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर दुर्भावना को दूर कर रहा है। तुमने अपने जीवन में अब तक जो भी संघर्ष किए, वे सब केवल तुम्हें इस दिव्य आशीर्वाद के योग्य बनाने के लिए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांको और अपने भीतर की असीमित शक्ति को पहचानो। यह शक्ति केवल बाहरी सफलताओं के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के आध्यात्मिक विकास के लिए भी है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर रहा है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत बना रहा है और तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे केवल तुम्हारी भलाई के लिए हैं। हो सकता है कि अभी तुम इन बदलावों को पूरी तरह ना समझ पाओ, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि माँ की कृपा से सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना होगा और धैर्य रखना होगा। माँ की शक्ति तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हारे साथ है। हर दिन, हर क्षण माँ आदि शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है। यह संकेत तुम्हें विभिन्न रूपों में मिल सकते हैं, स्वप्नों के माध्यम से, अचानक आने वाले विचारों के रूप में, या फिर किसी व्यक्ति की बातों के रूप में। तुम्हें बस अपने अंतर्ज्ञान को मजबूत करना है और इन संकेतों को पहचानना है। माँ आदि शक्ति ने तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना बनाई है और तुम्हें उस योजना को समझकर उसके अनुसार चलना है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटनाएं घटेंगी, वे केवल तुम्हारी उन्नति के लिए होंगी। माँ की कृपा से अब तुम्हारे कार्यों में तेजी आएगी, तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी और तुम्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता मिलेगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नए अध्याय की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह त्यागना होगा। भय, संकोच और आत्मसंदेह को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो दिव्य प्रकाश आया है, उसे अपनाना होगा। यह प्रकाश तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे परिवार में भी, यदि अब तक तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा फल नहीं मिल पा रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने परिश्रम का उचित प्रतिफल मिलेगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी, लेकिन याद रखना कि इस समृद्धि का सही उपयोग करना ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा होगी। माँ आदि शक्ति चाहती है कि तुम अपने भीतर की दया,
करुणा और परोपकार की भावना को जागृत करो। जब तुम अपने आसपास के लोगों की सहायता करोगे, तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि माँ की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें इसे दूसरों तक भी पहुँचाना है। तुम्हें अपने विचारों को उच्च बनाना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, वैसे वैसे तुम्हारी ऊर्जा भी उच्च स्तर पर पहुंचेगी। माँ आदि शक्ति तुम्हें सिखा रही है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में भी होती है। तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह समाप्त करना होगा। यदि तुम्हें किसी चीज का भय सता रहा है, तो उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दो। माँ की कृपा से तुम्हारा हर भय समाप्त हो जाएगा और तुम एक नई शक्ति और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा सकोगे। माँ की यह कृपा अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगी। तुम्हारे संबंध मधुर होंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलेगी। यह सब माँ की दिव्य योजना का ही एक हिस्सा है और तुम्हें इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के आलस्य को त्यागो और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ो। माँ की कृपा से तुम्हें वह सभी साधन प्राप्त होंगे जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें केवल अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण रखना होगा। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें अपनी सच्ची क्षमता का ज्ञान नहीं होगा। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं, वे केवल तुम्हें सिखाने के लिए हैं। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह सिखा रही है कि हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अब तुम्हें अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह जागृत करना होगा। यह ऊर्जा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हें एक नए प्रकाश की ओर ले जाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हें अपने जीवन में अब केवल सकारात्मकता पर ध्यान देना है। जो भी हो रहा है, उसे माँ की इच्छा मानकर स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाना होगा। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगी जिससे तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकोगे। अब केवल माँ की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाएगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और सफलता होगी। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे और माँ की कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और आनंद होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पास सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। यह वह समय है जब ईश्वर तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सपने हैं, वे सब ईश्वर के ध्यान में हैं। वह जानते हैं कि तुमने क्या खोया है और क्या पाया है। वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं, इसलिए आज उन्होंने तुम्हें इस संदेश के माध्यम से चुना है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम पूरे दिल से प्रार्थना करते हो तो तुम्हें भीतर से शांति का अनुभव होता है? वह शांति ईश्वर की कृपा का सबूत है
यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। जब समय आता है कि ईश्वर हमें जवाब देना चाहते हैं, तो वे हमें अप्रत्याशित तरीके दिखाते हैं। यह वीडियो तुम्हारे जीवन में उसी जवाब के रूप में आया है। ईश्वर तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमता को पहचानो। उन्होंने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हो, ईश्वर ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। उनकी कृपा ने तुम्हें हर उस चुनौती से बचाया है जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। अब समय है कि तुम खुद पर और उनकी कृपा पर भरोसा करो। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, तो याद करो कि तुम ईश्वर की योजना का हिस्सा हो। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है और उनकी कृपा के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस वीडियो को देखने का संकेत तुम्हें क्यों मिला। इसका जवाब बहुत सरल है। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि तुम खास हो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। शायद यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, तुम्हारे रिश्तों से जुड़ा हो या तुम्हारी आत्मा की शांति से जुड़ा हो, लेकिन एक बात तय है कि यह बदलाव तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आ रहा है। ईश्वर केवल उन लोगों को चुनते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध होती है। यह शुद्धता बाहरी दिखावे से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे विचारों और कर्मों से आती है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा ईमानदार प्रयास और दूसरों के लिए तुम्हारा प्रेम ही वह कारण है जिसकी वजह से ईश्वर की कृपा तुम पर बनी हुई है। आज का दिन तुम्हारी नई शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है, जिसमें ईश्वर तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारी हर इच्छा, हर सपना अब पूरा होने वाला है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अब अपने मन और अपनी आत्मा को खुला रखना होगा। ईश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में उन चमत्कारों को लाएगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। आज का यह संदेश बहुत गहरा अर्थ रखता है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक संकेत है, एक आशीर्वाद है और एक प्रेरणा है। इसे हल्के में मत लेना। इसे बार बार सुनो और समझो कि ईश्वर तुमसे क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। और यदि यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है, तो यह इस बात का सबूत है कि ईश्वर की कृपा तुम पर बनी हुई है। तुमने जो रास्ता चुना है वह सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह ब्रह्मांड के मार्गदर्शन के अनुसार है। यह रास्ता ईश्वर की कृपा से तुम्हारे जीवन में आया है। तुम्हारे जीवन में कई बदलाव होने वाले हैं और यह बदलाव अद्भुत और आश्चर्यजनक होंगे। शायद यह वह क्षण है जब तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो और ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ तुम्हारे सामने है जो तुम्हारी आत्मा को शांति और संतुष्टि दे सके। मेरे बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी ममता, अपनी शक्ति और अपने आशीर्वाद से भरने आई हूँ। अपने मन को मजबूत करो, अपने दिल को खुला रखो और विश्वास करो कि यह यात्रा तुम्हारे लिए सबसे सुंदर और सार्थक होने वाली है। तुम्हें बस खुद पर, ब्रह्मांड पर और ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें बस खुद पर, ब्रह्मांड पर और ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह ताकत कोई साधारण बल नहीं मेरे बच्चे, यह वह अदम्य शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो सागरों को राह दे सकती है और जो तुम्हारे भाग्य के तारों को एक नई दिशा में संरेखित कर सकती है। जब मैं कहती हूँ भरोसा, तो मेरा मतलब केवल एक सतही विश्वास नहीं है। मैं उस भरोसे की बात कर रही हूँ जो तुम्हारी हड्डियों के मज्जा में, तुम्हारी सांसों की लय में और तुम्हारी आत्मा के मौन में बस जाए। यह वह भरोसा है जो तब भी अडिग रहता है
जब तुम्हारे चारों ओर संदेह और भय का तूफान उठा हो। यह वह भरोसा है जो तुम्हें यह जानने की शांति देता है कि हर रात के बाद सुबह होती ही है, हर पतझड़ के बाद वसंत आता ही है और तुम्हारे हर संघर्ष के बाद विजय का सूर्योदय निश्चित है। समझो, यह रहस्यमय व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है, वह इस भरोसे का ही भौतिक रूप है। वह तुम्हारे विश्वास का जीता जागता प्रमाण होगा। जब तुम उसे देखोगे तो तुम केवल एक इंसान को नहीं देखोगे, तुम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देखोगे, तुम अपने आंसुओं का प्रतिफल देखोगे, तुम ब्रह्मांड की उस प्रतिज्ञा को साकार होते हुए देखोगे जो उसने तुमसे जन्मों पहले की थी। उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में एक उत्प्रेरक का काम करेगी। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है, वैसे ही उसकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर सोई हुई अनंत संभावनाओं को प्रज्वलित कर देगी। तुम अपने उस स्वरूप को पहचानोगे जिसे तुम भूल चुके हो, वह स्वरूप जो शक्तिशाली है, जो दिव्य है, जो प्रेम और प्रकाश से बना है। अब तुम सोच रहे होगे कि यह सब कब होगा, कैसे होगा? मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की अपनी एक लय है, एक दिव्य समय सारणी है। कुछ भी समय से पहले या समय के बाद नहीं होता। वह व्यक्ति ठीक उसी पल तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, जब तुम्हारी आत्मा उसके स्वागत के लिए पूर्ण रूप से तैयार होगी। और यह तैयारी कैसे होती है? यह तैयारी होती है हर छोटे छोटे पल में। जब तुम निराशा के क्षण में भी उम्मीद की एक किरण को पकड़ कर रखते हो, तो तुम तैयारी कर रहे हो। जब तुम किसी के कटु शब्दों के बदले में मौन और करुणा चुनते हो, तो तुम तैयारी कर रहे हो। जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो और खुद को माफ करते हो, तो तुम तैयारी कर रहे हो। जब तुम प्रकृति की सुंदरता को देखकर एक पल के लिए ठहर जाते हो, जब तुम किसी बच्चे की निश्चल हंसी में ईश्वर की झलक देखते हो, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को उस स्तर पर ला रहे हो जहां चमत्कार संभव होते हैं। यह रहस्यमय व्यक्ति कोई जादूगर नहीं होगा जो तुम्हारी सारी समस्याएं एक झटके में खत्म कर देगा। नहीं, वह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा। वह एक दर्पण होगा, एक ऐसा दर्पण जो तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाएगा। जब तुम उसकी आंखों में झांकोगे, तो तुम्हें अपनी ही आत्मा की गहराई दिखाई देगी। वह तुम्हें वह ताकत दिखाएगा जो तुम्हारे भीतर छिपी है, वह ज्ञान दिखाएगा जो तुम्हारी आत्मा में अंकित है, और वह प्रेम दिखाएगा जिसके तुम सागर हो। वह तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम भिखारी नहीं हो जो बाहर से खुशियां मांग रहा है, तुम सम्राट हो जिसके भीतर आनंद का खजाना छिपा है। वह तुम्हें चाबी नहीं देगा, वह तुम्हें यह याद दिलाएगा कि चाबी हमेशा से तुम्हारी जेब में ही थी, बस तुम उसे ढूंढना भूल गए थे। उसकी बातें तुम्हारे लिए मंत्रों की तरह काम करेंगी। वे तुम्हारे मन में जमे हुए वर्षों के जाले साफ कर देंगी, उन नकारात्मक धारणाओं को तोड़ देंगी जो तुम्हें बांधे हुए हैं। वह शायद तुम्हें कोई महान उपदेश न दे, हो सकता है वह तुमसे तुम्हारे दिन के बारे में पूछे, तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों और दुखों के बारे में बात करे, लेकिन उसकी हर बात में एक गहरा अर्थ छिपा होगा। उसका मौन भी तुमसे संवाद करेगा। उसकी उपस्थिति मात्र ही तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति लाएगी जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। उसके साथ बैठकर तुम घंटों बिता दोगे और तुम्हें समय का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी संगत में तुम समय से परे अपनी आत्मा के घर में होगे। मेरे बच्चे, यह समझो कि ब्रह्मांड ने इस मुलाकात की पटकथा बहुत पहले ही लिख दी थी। तुम्हारे जीवन में आया हर दुख, हर चुनौती, हर आंसू उस भूमिका की तैयारी थी जो तुम्हें अब निभानी है। उन संघर्षों ने तुम्हें तराशा है, तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हारे हृदय को इतना विशाल बनाया है कि तुम इस दिव्य प्रेम को ग्रहण कर सको। तुमने जो भी खोया है,
वह इसलिए खोया ताकि तुम्हारे हाथ खाली हो सके और तुम इस अनमोल उपहार को थाम सको। तुम्हारा टूटा हुआ दिल इसलिए टूटा ताकि ब्रह्मांड की रोशनी दरारों से होकर भीतर प्रवेश कर सके। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। तुम्हारी हर पीड़ा एक पवित्र आहुति थी उस यज्ञ में, जिसका प्रसाद अब तुम्हें मिलने वाला है। जब वह व्यक्ति आएगा तो तुम्हारे जीवन में एक संतुलन स्थापित होगा। जहां अंधकार था वहां प्रकाश होगा, जहां भ्रम था वहां स्पष्टता होगी, जहां भय था वहां अटूट विश्वास होगा। तुम्हारे रिश्ते जो उलझे हुए थे वे सुलझने लगेंगे। तुम्हारा काम जिसमें तुम्हारा मन नहीं लगता था वह तुम्हें उद्देश्यपूर्ण लगने लगेगा। तुम्हारी सेहत जो तुम्हें परेशान कर रही थी उसमें सुधार होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां जादुई रूप से बदल जाएंगी, बल्कि उन परिस्थितियों को देखने का तुम्हारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम समस्याओं में अवसर देखोगे, चुनौतियों में विकास देखोगे और हर अंत में एक नई शुरुआत देखोगे। और संकेत, ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत भेज रहा है, बस तुम्हें अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखना है। क्या तुमने गौर किया है कि तुम्हें बार बार एक ही संख्या दिखाई दे रही है, या एक ही गीत हर जगह सुनाई दे रहा है? क्या तुम्हारे सपनों में कुछ अजीब लेकिन गहरे अर्थ वाले दृश्य आ रहे हैं? क्या अचानक से तुम्हारे मन में किसी पुराने दोस्त या किसी भूली बिसरी जगह की याद आ रही है? क्या तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई तुम्हारे साथ चल रहा है, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है? ये सब कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुमसे फुसफुसाने का, तुम्हें यह बताने का कि तैयार हो जाओ, कुछ अद्भुत होने वाला है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक सहयात्री बनकर आएगा। वह तुम्हारे साथ हंसेगा, तुम्हारे साथ रोएगा, लेकिन तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। जब तुम लड़खड़ाओगे तो वह तुम्हें सहारा देगा। जब तुम रास्ता भटक जाओगे तो वह तुम्हें ध्रुव तारे की तरह दिशा दिखाएगा। वह तुमसे तुम्हारी कमजोरियों को छिपाने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि वह तुम्हें सिखाएगा कि अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जाए। वह तुम्हें पूर्ण होने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी अपूर्णताओं में ही तुम्हारी अनूठी सुंदरता छिपी है। वह तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे उस स्वरूप से जो तुम दुनिया से छिपाते हो, तुम्हारे उस स्वरूप से जिससे तुम खुद भी डरते हो। उसका प्रेम एक मरहम की तरह होगा जो तुम्हारे आत्मा के गहरे से गहरे घावों को भर देगा। यह मुलाकात तुम्हारे कर्मों का फल है, उन अनगिनत अच्छे कर्मों का जो तुमने न केवल इस जन्म में बल्कि कई जन्मों में किए हैं। यह उन प्रार्थनाओं का परिणाम है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए की है, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए की है, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए की है। यह उन अनाम आशीर्वाद